ओम साई राम दर्शकों, मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी लेकर आया हूँ आप सभी के सामने एक नए डिवोटी को, जिनका नाम है डोलन बैनर्जी। ये न्यू टाउन कोलकाता से है और आज हमारे साथ में यहाँ पर बाबा की लीलाएं शेयर करने के लिए आई हैं। तो चलिए इनका हम स्वागत करेंगे। नमस्कार, ओम साई राम। ओम साई राम। डोलन जी, भक्तों को, दर्शकों को बताएं, आप बाबा को कब जानी सबसे पहले? बाबा के बारे में तो मैं 2005 में पहली बार उनके बारे में सुना, लेकिन मेरा भक्ति जो उनका तरफ है तो वो 2010 से ज़्यादा शुरू हुआ, जब मैं शिरडी फर्स्ट टाइम मैं विज़िट की। तो तब मतलब एक अट्रैक्शन फील करती हूँ तभी से बाबा की तरफ। ये दर्शकों काफ़ी साल से बाबा को जानने के बावजूद भी बट बाबा की भक्ति में डोलन जी आई 5 साल के बाद 2010 में। तो डोलन जी भक्तों को बताएं कि बाबा के ऊपर में विश्वास कैसे जगा आपका? बाबा के ऊपर में विश्वास जगा मतलब जब से मैंने बाबा को जाना तब से ही थोड़ा थोड़ा कुछ भी होता था फैमिली में, कुछ भी तो बाबा को मैं प्रे करती थी, तो वो टल जाता था, वो जो मुसीबत आए तब से थोड़ा थोड़ा मुझे विश्वास आने लगा। तब तक भी मैं बाबा को उतना भी नहीं जानती थी, तो 2-3 बार ऐसे ड्रीम्स में भी बाबा आए, आके बताए, मतलब ऐसे बताए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वैसे ही धीरे धीरे मेरा विश्वास उन पे ऊपर होता रहा। उनके साथ में होता है कि एक कोई चमत्कार से बाबा का भक्त बन जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं। बाबा के पास शिरडी गई डोलन जी 2010 में और धीरे धीरे उनका अट्रैक्शन, जैसे कि एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं तो मिलने के बाद भी उनका धीरे धीरे अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के साथ में, वो और जानने लगते हैं। छोटे छोटे चमत्कार और बाबा के डोलन जी बाबा के से कनेक्ट हुई स्वप्नों के थ्रू भी। तो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो डिवोटीज़ जिनके स्वप्न में बाबा आकर और उन्हें ब्लेस करते हैं। ऐसे ही इन सभी डिवोटीज़ में आप सभी में से एक हैं हमारी डोलन जी। तो डोलन जी बहुत बहुत धन्यवाद ये जर्नी को शेयर करने के लिए। तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी हुए होंगे इतने 13 सालों के अंदर में, तो कुछ मुख्य जो चमत्कार हैं बाबा के वो शेयर करें भक्तों के साथ। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहला विजिट में जो हुआ, हमारा ट्रिप था बॉम्बे एंड गोवा, तो महाबलेश्वर, पंचगनी, फिर माथेरन, ये सब। तो जब मुंबई का ट्रिप हो गया, हाँ वो और एक बात है कि जब हम एलिफेंटा केव जा रहे थे तो वहाँ पे ढेर सारे शॉप्स होते हैं, तो तब मैंने बाबा का एक स्वरूप देखा। पता नहीं क्यों मुझे लगा मैं ये स्वरूप ले लेती हूँ, ख़रीद लेती हूँ। तो वो लेके फिर जो शॉपकीपर है वो तो अच्छे से वो रैप कर दिए हमें न्यूज़पेपर पे, और आके मैं अपना लगेज में रख ली। तो फिर और हम जिस होटल में थे उस होटल का ही जो ओनर था, उन्होंने बोला कि हमारा एक गाड़ी चाहिए था 4 नाइट्स के लिए। तो हम सोचे 2 नाइट्स महाबलेश्वर, 1 नाइट माथेरन, और फिर नेक्स्ट फिर हम वापस आके उन्हीं के होटल में रुकने वाले थे और नेक्स्ट डे हमारा फ़्लाइट था। तो उन्होंने बोला कि क्यों फिर आप मुंबई क्यों आ रहे हो 1 नाइट के लिए, आप शिरडी चले जाओ। तो हम और घर में हम इनको एक बार बोला कि शिरडी हुआ है, तो इन्होंने बोला कि नहीं अभी तो इस ट्रिप में तो नहीं होगा। हमारे जो फ्रेंड के द्वारा हम बाबा से कनेक्टेड हुए थे, उन्होंने बोला कि जब वो जाएंगे तो उनके साथ हम कभी जाएंगे। ठीक है। वैसे सुबह एकदम 6:30 बजे स्टार्ट किए, पंचगनी आए 7 बजे तक। तो फिर हमारा, और वो एकदम नया गाड़ी था उनका ज़ाइलो, वो ब्रेक डाउन हो गया। मतलब ऐसा ब्रेक डाउन कि सुबह 7 दोपहर को 2 बजे तक टाइम लग गया वो रिपेयर होने में, वो मैकेनिक को बुलाना वो सब के लिए। फिर मैं ठीक है कोई बात, फिर मैं बीच में मैं इनको बोला, हस्बैंड को बोला कि नहीं इस बार तब फिर छोड़ दो शिरडी ट्रिप, हम कब पहुंचेंगे क्या नहीं, हम चलते हैं मुंबई, और मुंबई में हम आज रात रह के फिर कल का फ्लाइट। तो इन्होंने, हस्बैंड ने बोला कि नहीं, एक बार जब ठान लिया शिरडी जाएंगे तो शिरडी जाएंगे। मैं बोला ठीक है। तब तक मुझे इतना भी लगाव नहीं था बाबा के साथ। तो फिर हम गए, रात को 9 बजे हम शिरडी पहुँचे।
पहुँचे तो जब ड्राइवर ने बोला कि चेक इन करना है या दर्शन करना है, मैंने बोला नहीं, दर्शन कर लेते हैं पहले। तो जब हम गाड़ी से उतरे तब टिप 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 बारिश होने लगी। तो बारिश होने लगी तो और उस दिन थर्सडे था और पालकी भी निकले थे। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं क्या है क्या नहीं, हम वो टीवी में दिखा रहे हैं। हमने किसी को पूछा कि क्या है ये, बोला बाबा का पालकी निकला ना, हमें कुछ पता नहीं, तो हम उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। तो हम बोला नहीं, मंदिर जाना है, कहाँ से कैसे जाना है, जल्दी जल्दी जाओ, अभी तो बंद हो जाएगा, किसी ने बोला। और मेरा हस्बैंड तब क्या क्लोक रूम में वो मोबाइल वो सब रख रहे थे। मैं मेरी बेटी को लेके अंदर चली गई, तब तक बहुत भारी बारिश शुरू हो गया एकदम ज़ोर से। तो मैं अंदर चली गई और एकदम खाली था, एकदम खाली, मुझे पता ही नहीं कि कैसे हम पहुंच गए। और जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी समाधि मंदिर के, मुझे बहुत रोना आया। मैं इतना रोई पता नहीं क्यों, और रोते रोते मैं बाबा के सामने आ गई। आके मैंने बोला, आपने यहाँ बुलाने के लिए इतना परीक्षा क्यों लिया मेरा? मिलने आई हूँ, लेकिन सुबह से कितना परीक्षा लिया आपने, तो पता नहीं मुझे क्यों ये भाव आ गया मेरे मुझ में कि मैंने उनको बताया कि लेकिन देखिए मैं पास हो गई परीक्षा में। तो मतलब वो मेरा था शिरडी का फर्स्ट विजिट। 2022 में हम जब गए तो हमारा बुलावा नहीं आ रहा, तो मैंने बाबा को बोला, बाबा वो दुर्गा पूजा में आप सबको मालूम है कि बंगाली लोग नए कपड़े पहनते हैं, सब कुछ, मतलब लेडीज़ लोग तो लिपस्टिक, नेल पॉलिश, बैग, शूज़ सब नए खरीदते हैं। मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं कुछ नहीं खरीदूंगी, कुछ नहीं लूँगी, पुराना कपड़े से ही मैं दुर्गा पूजा देखूँ, जब तक आप मुझे नहीं बुलाओगे शिरडी मैं नहीं खरीदूंगी कुछ अपने लिए। तो ऐसा ही हुआ। पता नहीं क्यों 1 महीना पहले मेरी बेटी बोली मुझे एक ब्रेक चाहिए, मुझे कहीं जाना है। मैं बोला तो शिरडी चलो। तुरंत हम टिकट बनाए, वो सितंबर में टिकट बनाए, अक्टूबर पूजा तो दुर्गा पूजा हो गया। दुर्गा पूजा के बाद 16 अक्टूबर हम निकल गए शिरडी के लिए। तो जब हम गए तो आप मतलब शॉर्ट में मैं बताती हूँ, जिस दिन हम वापस आए उस दिन मैं एक नया ड्रेस पता नहीं, हमारे शॉप के सामने ही एक शॉप था, मुझे लगा कि चलो जाके देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। वहाँ से हम खरीद भी लिए, और जिस दिन हम आए 17 को सुबह बाबा से मिलके फिर हम निकले वहाँ से। तो मैं नए ड्रेस पहन के बाबा से मिलने गए उस दिन। और एक बात है कि जब मैं गई तब मैंने देखा कि मैं भी ब्लू पहनी हूँ, बाबा भी ब्लू पहने हैं। और इस बार मेरा और बहुत बड़ा एक चमत्कार मतलब जो हुआ, मुझे प्रसादालय में हम प्रसाद लेने गए, हम तीनों, मैं, मेरी बेटी, मेरा हस्बैंड। तो शुरू में वो लोग सूजी का हलवा देते हैं, वो तो मैं तुरंत ख़त्म कर ली, और फिर बाद में सब कुछ आता है, रोटी, चावल, सब्जी, दाल जो आते हैं। लेकिन वो सूजी का हलवा वो एक ही बार देते हैं, बाकी सब रिपीट होता है। तो मैं बाबा का चारों ओर बाबा के तस्वीर है, फ़ोटोज़, बोला हलवा बहुत अच्छा है बाबा, मुझे और एक बार चाहिए। तो वो जो सर्व करते हैं उनको मैंने बोला हलवा और एक बार, वो लोग बोले नहीं, हलवा तो एक ही बार, आपको और कुछ लेना है तो ले लीजिए। मैं बोला नहीं ठीक है। और फिर बाबा को मैंने बोला, मुझे हलवा खाना था, आपने नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बोल के बस हम हमारा खाना लेके हम आ गए बाहर। तो हम ऑटो से जैसे का माई के सामने आए, फिर मैं मेरी बेटी को बोली कि अभी होटल जाना है या बाबा के भक्तों के घर होके आते हैं। तो बेटी फर्स्ट टाइम वो भक्तों के घर गई, तो बोले नहीं हम चलो चलते हैं। पहले हम मलसापाती जी के वहाँ गए, तो वहाँ पे उनके जो डिसेंडेंट्स थे, एक बुज़ुर्ग औरत वो बैठी थी, तो उन्होंने बोला आओ आओ अंदर आओ, तुम अच्छे से, हम के घर में जो मंदिर है वहाँ जाके हम नमन किए। फिर हमें चेयर में बैठा है, फिर कहाँ से आए हो क्या नहीं ऐसे पूछने लगे। तो हम बोला हम कोलकाता से आए हैं। तो उन्होंने बोला कि बाबा का प्रसाद आया है अभी समाधि मंदिर से, ले लो। तो हमने बोला हाँ ज़रूर। तो उन्होंने फिर वो ढक्कन खोल के हम सबके हाथ में प्रसाद दिया। वो क्या था? सूजी का हलवा। तो बाबा ने बोला तुम्हें खाने का मन है तो ले चल मेरे साथ, मैं मलसापाती के घर जाके तुमको खिलाती हूँ। ऐसा है बाबा का वो जो लीला, और बहुत सारी लीला है, मतलब ख़त्म ही नहीं होगा। देखिए भक्तों, किस प्रकार जी ने बताया कि बाबा परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में इन्हें उत्तीर्ण भी किया। किस प्रकार इनकी गाड़ी खराब हो गई
और वहाँ प्लान कैंसिल होते होते भी ये 9 बजे शिरडी फाइनली पहुँच गई। एंड शिरडी पहुँचते ही अगर ये उस वक्त मंदिर में नहीं जाती तो शायद मंदिर के दर्शन भी बंद हो जाते। वो पहला विज़िट, जबकि इन्हें नहीं पता था कि बाबा की जो थर्सडे की महिमा, बाबा की वो जो पालकी निकलती है उसकी महिमा इन्हें नहीं पता था। उसके बावजूद जब ये सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, बाबा से तब तक इनकी मुलाकात भी नहीं हुई थी, उसके पहले ही देखिए इनकी अश्रुधारा बहने लगी और किस प्रकार बाबा ने इन्हें पहली ही मुलाकात में अपने से जकड़ लिया और इन्हें आजीवन अपना भक्त बना लिया। और नहीं बाबा देखिए कैसे सर्वव्यापक हैं, वो सब चीज़ जानते हैं कि भक्त को क्या चाहिए, और उसी प्रकार उन्होंने इनकी जो इच्छा थी हलवा खाने की, वो हलवा खाने की इच्छा भी उन्होंने पूर्ण करी और इन्हें तृप्त किया। तो चलिए डोलन जी, और कुछ आप बताना चाहेंगी भक्तों को? वो अभी मैं बता रही थी, वो सेकंड टाइम हम जब 18 सितंबर एंड में हम गए थे शिरडी, मेरे हस्बैंड, तो हम जब गेट के अंदर जब हम गए, 1 नंबर गेट से हम एंट्री लिए, तो तभी हम बहुत दिन बाद गए, 2010 के बाद 2018, तब हमने उससे मैट्रिक वाला वो टिकट चालू हो गया था, तो हमने सबसे कहाँ से हम मतलब एंट्री लेना है, कहाँ पे जाके टिकट लेना है, तो तभी वो जो जहाँ वहाँ पे जो सब कोई बहुत लोग बैठे रहते हैं फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पे एक आदमी अकेला बैठा था, वो शर्ट पहन के, एक बुजुर्ग आदमी ऐसे अकेला बैठा था। तो मैं इधर उधर, हम दोनों मतलब कहाँ जाए, किधर से जाए, किससे पूछे, मतलब बाबा का मंदिर कहाँ से, टिकट कहाँ से मिलेगा बायोमेट्रिक वाला, और मंदिर कहाँ से जाए। तो वह तभी वो आदमी हमें बोला कि पैसा दो, खाना खाएंगे। तो मैं बोला, मैंने तब मुझे लगा कि मैं थोड़ा दो चार कदम आगे चली गई। मैं बोला अभी तक मैं मंदिर के अंदर नहीं, बाबा का दर्शन नहीं हुआ, तो पहले दर्शन अच्छे से कर ले। फिर मुझे लगा नहीं, बाबा का तो कहना है अगर कोई खाने के लिए कुछ मांगा तो। फिर मैं वापस आई और मेरा जो कॉइन पर्स था वहाँ पे 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ कॉइन ही था, और 2 रुपीज़ होगा, तो मैं उनको ऐसे दिया। फिर मैंने सोचा खाना उन्होंने बोला, तो सेकंड टाइम मैं निकल के दिया। फिर उन्होंने बोला वहाँ से लेके मंदिर जाना, वहाँ पे जाके वो टिकट लेके मंदिर जाना है। तो मैंने उनको देके फिर मैं चली गई। तब अच्छे से दर्शन हो गया, सब कुछ हो गया। फिर हम 2 दिन वहाँ ठहरे, फिर हम मुंबई आए। इनके हस्बैंड के ऑफिस का जो गेस्ट हाउस था वहाँ पे हम ठहरे मुंबई में 2 दिन। तो जिस दिन हम मुंबई आए, जब हम आए तो मैं फ्रेश होके नहा धो के फिर मैं थोड़ा बेड में लेटी, और तब तक मेरा हस्बैंड अंदर गया नहाने के लिए। तो मुझे नींद आ गई, थोड़ा बहुत आँख लग गया। तो तभी एक ड्रीम आया मुझे कि एक बाबा का वो जो समाधि मंदिर, बाबा का सिंहासन वो एम्प्टी है, और वो जो आदमी जो मेरे से पैसा लिया, वो शर्ट पैंट वहाँ नीचे खड़े होके मतलब खोल रहे हैं। जब सब खोल दिया तो एक लंगोटी पहना था, वो पहन के, और वो जाके सिंहासन में बैठा कि मंगल आरती होगा। तो ऐसा बस मेरा नींद टूट गया। तो ये जब वॉशरूम से निकले, मैंने बोला मालूम है वो जो आदमी, पता है आप भी देखे थे ना, वो जो पैसा मांगा मैंने दिया। तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला मालूम है वो बाबा थे। क्या बाबा थे? हाँ वो बाबा ही थे। तो कोई अंदर ऐसे, मतलब जहाँ पे वहाँ पे तो वो प्रसादालय में खाना मिलता है, वो खाने के लिए, और वो भी अंदर, बाहर भी नहीं, मेरे से क्यों पैसा मांगेगा। और अभी मुझे ये ड्रीम में आया। तो वो तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और एक बात बताओ कि तब से, सच में तब से मेरे हाथ, मतलब पैसा आता रहता है। पर्स खाली हो गया कब पता नहीं, पर्स भर भी गया, मतलब कैसे भरा क्या नहीं उसका। तो मुझे लगा कि उसके बाद ही, मतलब धीरे ऐसे ही, मतलब बाबा जो मेरे लाइफ में है, मेरा लाइफ बेहतर से बेहतरीन होते जा रहा है। हमारे लाइफ शांति है, और बस, और क्या कहूँ।
अभी जो है वो बहुत शांति है हमारी लाइफ में। देखिए भक्तों, किस प्रकार बाबा ने स्वयं आकर और डोलन जी से दक्षिणा अन्नदान हेतु ली और उन्हें स्वप्न में आकर और ये बताया कि ये मैं ही था, कोई और सामान्य व्यक्ति नहीं या कोई भिखारी नहीं था, ये मैं ही स्वयं था, जो कि उन्होंने सिद्ध कर दिया अपनी ड्रीम के थ्रू। और उसके बाद डोलन जी का पर्स कभी खाली नहीं रहा, उनकी उन्नति होती रही। बाबा ने स्वयं हमें कहा है, हम सभी ने सच्चरित्र में पढ़ा भी है ये, कि बाबा ने कहा कि अगर मुझे तुम 1 रुपये देते हो तो मुझे 10 गुना करके तुम्हें वापस देना होता है। और उन्होंने हमें बताया कि अन्नदान महादान है। अगर कोई भी हमारे सामने आता है और वो अन्न के लिए हमें कहता है तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम उसे अन्न प्राप्त कराएं। और जो कि डोलन जी ने कहा, और इसी प्रकार से उनकी जीवन फलता फूलता जा रहा है और समृद्ध होता जा रहा है और वो बाबा की भक्ति में अटूट विलीन होते जा रही हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम डोलन जी से जानना चाहेंगे कि वो हमें कुछ बाबा के बारे में एडवाइस देना चाहेंगी या कुछ बोलना चाहेंगी। बाबा के बारे में बोलना चाहूँगी कि मतलब आत्मसमर्पण करो, बाबा को एकदम बाबा के चरण में खुद को समर्पण कर दो। और बस मतलब मैं जो कहती हूँ कि मैं आपके चरण में हूँ, मेरा परिवार आपके चरण में मैं समर्पण कर दिया, अब जैसे रखोगे मैं वैसे रहूँगी। ये आपके ऊपर है कि आप मुझे कैसे रखते हैं। बस इतना ही मैं कहूँगी, एकदम पूर्ण विश्वास और आत्मसमर्पण। बहुत सुंदर बात कही डोलन जी ने, आत्मसमर्पण जिसे कहते हैं सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। तो एक बात मुझे याद आ रही है, एक लाइन याद आ रही है यहाँ पर कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियाँ कट जाती हैं। तो अगर हमने संकल्प कर लिया कि बाबा हमारे सर्वोपरि हैं, तो हमें विचलित होने की, हमें चिंता होने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हमने अगर आत्मसमर्पण कर दिया कि बाबा तुम ही हो करता, हम कौन हैं, हम कोई नहीं, तुम ही करता हो, तुम ही हमारा संसार, हमारा जीवन चला रहे हो, तो हमें कोई दुख, कठिनाई, तकलीफ़ कभी महसूस ही नहीं हो सकती, क्योंकि करता तो वो है, हमें तो बस उसके कहे हुए रास्ते पर चलना है। और इसी प्रकार से एक एक दिन करके और हम उनकी भक्ति में विलीन रहें, यही डोलन जी का आज का हम सभी दर्शकों के लिए संदेश है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। डोलन जी अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ यहाँ पर ये शूट करने के लिए। अभी तक आपने अगर हमारा ये चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं, पास में बेल आइकॉन है, उसे प्रेस करने से आपको हर थर्सडे का एक लेटेस्ट वीडियो, एक लेटेस्ट डिवोटी के साथ में आएगा, वो आप देख पाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक का बटन दबाएं, ओम साई राम टाइप करें नीचे चैट बॉक्स में जाकर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि बाबा के हलवे का जायका वो भी ले सकें। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओम साई राम।